वो पीछे से ही ओंकारा भरना प्रारंभ कर दिया। और जैसे महादेव की यह कथा पूर्ण हुई, महादेव ने आंखें खोली तो सामने माता पार्वती निद्रा को प्यारी हैं, सो रही हैं। शंकर भगवान का तुरंत दिमाग दौड़ा। उन्होंने कहा, अरे जब मात ये देवी सो रही है फिर ओंकारा कौन भर रहा है? तुरंत इधर देखा, सामने देखा, कोई दिखाई नहीं दिया। उन्होंने पीछे देखा तो एक सुख है जो हुंकारा भर रहा था। तभी आपने देखा होगा जो घर में तोता को पालते हैं, सुख को, उसके सामने बार बार आप कुछ भी कहो वही वह वापसी करने लगता है। राम 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 कहो तो वो राम 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 कहने लगेगा, कुछ भी कहो। शंकर भगवान ने देखा, एकदम क्रोध में आए, उन्होंने त्रिशूल लिया और उसके पीछे पड़ गए। उसी के पीछे पड़ गए और पीछे पड़ गए तो सुख वह था वह उड़ने लगा और उड़ करके कहां चल दिया? वह सीधा सीधा उड़ते 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 कहां पहुंचा? बद्रिका आश्रम में। हरिद्वार से आगे मिलेगा तुम्हें बद्रिका आश्रम, जहां पर वेद व्यास जी का आश्रम है, जहां पर उन्होंने 17 पुराणों की रचना करी। उसी स्थान पर वह सुख उड़ते उड़ते पहुंच गया और उनकी जो पत्नी थी वेद व्यास जी महाराज की, जिनका नाम वाटिका था, उनको जमाई आई और उन्होंने जैसे मुख खोला और वैसे ही वह जो सुख था छोटा सा वह उनके मुख में प्रवेश कर गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। उनके मुख में वह प्रवेश कर गया। प्रवेश करने के बाद महादेव वहां पर पहुंचे, उन्होंने देखा वह सुख उनके अंदर गया। अब मैं तुम्हें यहां पर बताता हूं कि मैंने क्यों बोला था कि ध्यान से सुनना। यहां पर महादेव उस सुख को मारने के लिए नहीं दौड़े थे। किस लिए दौड़े थे? उसकी रक्षा करने के लिए। महादेव त्रिकालदर्शी थे, उनको भी पता था कि पृथ्वी का तो कल्याण होना ही है, तो उसकी रक्षा करी और वहां तक पहुंचा दिया जहां तक उसकी मंजिल थी। और वाटिका के गर्भ में वह पहुंच गया सुख। लेकिन महादेव ने तुरंत अंजलि में जल लिया और श्राप दे दिया। कहा कि जो इस कथा को सुनेगा वह अमर नहीं होगा। यह भी कहा कि जो इस कथा को सुनेगा उसका जीवन धन्य हो जाएगा, जन्मों उसका कल्याण हो जाएगा, उनके पितृदेव खुश हो जाएंगे।